मैडम डाइवोर्स तो मैंने करवा दिया आपका, और एलिमनी के पैसे भी जल्दी मिल जाएंगे। और कुछ तो नहीं चाहिए ना आपको आपके पति से? नहीं, और तो कुछ नहीं चाहिए। एलिमनी के पैसे ही काफ़ी हैं। इतना परेशान नहीं करना चाहिए ना किसी को। ठीक है, बाकी और कोई काम हो तो याद कर लेना। ठीक है, ध्यान रखें आप अपना। क्या हुआ, तुम घर नहीं गए? नहीं, क्यों? मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, सोचा थोड़ी सी हवा ले लूं बाहर बैठकर। आओ बैठो। अच्छा राहुल, तुम इस फैसले से नाराज तो नहीं हो? अरे नहीं, मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा फैसला है, जो मर्जी करो। और वैसे भी गलती भी तो मेरी थी ना, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। सॉरी अंकिता। सॉरी किस बात के लिए राहुल? मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो राहुल, तुम अब सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो सब कुछ खत्म हो चुका है ना। अगर तुम्हें सॉरी बोलना ही था तो पहले बोल देते, क्योंकि अब भी सॉरी का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगर मैं तुमसे माफी मांगता तो तुम मुझे माफ कर देती? नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करती। एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका पति उसको धोखा दे ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। मेरा जो रोहिणी वाला फ्लैट है ना, वो मैं तुम्हारा नाम कर दूंगा। नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कोर्ट की तरफ से 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, उतना ही काफ़ी है। अरे मैं तो तुमसे कभी अलग होना ही नहीं चाहती थी। मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? ले देकर सिर्फ मेरी बेटी तो है मेरी जिंदगी में। उसकी कस्टडी भी कोर्ट ने तुम्हें दे दी है, तो उसका फ्यूचर तो सिक्योर करना पड़ेगा ना तुम्हें। क्योंकि 20 लाख रुपए मेरी बेटी की लाइफ के लिए इनफ नहीं है, इसलिए वो फ्लैट तुम रख लेना। और हाँ, मेरी गाड़ी है ना, वो भी तुम रख लेना। बैंक में 2-3 करोड़ रुपए भी हैं, वो भी तुम रख लेना। क्योंकि मैं नहीं चाहता अंकिता, मेरी बेटी को आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और देखो अंकिता, उसकी ज़िंदगी की बागडोर ना सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, तो प्लीज़ उसका फ्यूचर अच्छे से सिक्योर करना तुम। राहुल, वो सब चीज़ें तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वो सब चीज़ें तो तुम्हारी है ना। अब मेरा तुम्हारी किसी भी चीज़ पे कोई हक नहीं रहा है, और ना ही तुम पे हक रहा है। अंकिता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अपनी बच्ची के लिए कर रहा हूँ। और वैसे भी मेरे जाने के बाद इन सब की क्या ही कीमत रह जाएगी? क्या मेरे जाने के बाद? राहुल, आप कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। राहुल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? मैंने कहा ना अंकिता, कुछ नहीं। राहुल, प्लीज मुझे बताओ ना।